तो दोस्तों आज हम रीनल बायोप्सी के इंडिकेशन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में रीनल बायोप्सी के क्या इंडिकेशन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो जैसा कि नॉर्मल नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मिनिमल चेंज का टाइप होता है, अगर सिग्निफिकेंट लीजन है या वो नेफ्रोटिक से नेफ्राइटिक की तरफ जा रहा है तो हमें रीनल बायोप्सी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अगर इंडिकेशन देखोगे तो साफ साफ तुम्हें वैसे समझ में आएगा। पहला इंडिकेशन एज लेस देन 1 ईयर, ठीक है, या इक्वल टू मोर देन 12 ईयर। जैसे मैंने आया था नेफ्रोटिक सिंड्रोम का जो यूजुअल एज है, यूजुअल क्या है 2 to 10 ईयर। ठीक है, जो मिनिमल चेंज का 2 to 10 ईयर के बीच में होता है। अगर 1 साल से पहले हो गया तो यूजुअली ये कौन सा होगा, कॉन्जेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम। कॉन्जेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम के चांसेज हैं, इसलिए उसमें बायोप्सी करके देखना है हमें। NPHS1 जीन है, NPHS2 जीन का म्यूटेशन है, कौन सा टाइप है। ठीक है, पोडोसाइट और वो सारी जो म्यूटेशन उसको देखना है। ठीक है, अगर 12 ईयर के बाद आ रहा है तो हाई लाइकली चांस है कि वो नेफ्रोटिक ना होकर नेफ्राइटिक सिंड्रोम में कन्वर्ट हो रहा है, हमें यहाँ बायोप्सी करके देखना है। ठीक है, दूसरा इंडिकेशन रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, आपने 4 वीक तक पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट दिया और इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो हाई लाइकली चांस है कि वो रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। और रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम वो तुम्हारा नेफ्राइटिक की तरफ जा रहा होगा, तो इसलिए यहाँ पे रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम में इंडिकेशन होता है नेफ्रोटिक रीनल बायोप्सी का। तीसरा सेकेंडरी काजेज, जैसे मैंने बताया था यूजुअली प्राइमरी होता है, जो मिनिमल चेंज प्राइमरी होता है, इडियोपैथिक होता है। सेकेंडरी काजेज जैसे ज्वाइंट पेन है, ठीक है, और सारे सिम्टम है, तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो SLE होता है, SLE वगैरह और कई डिजीज हैं जिसमें होता है, तो वहाँ पे ग्लोमेरुलस जो होता है उसमें बहुत सारे डिपोजिशन होते हैं, वो डिपोजिशन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कुछ चीज़ को। आप बायोप्सी करिएगा, उसके बाद लाइट माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और नॉर्मल उससे जब देखोगे तो उनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो मिल रहा है, उससे आपका डायग्नोसिस हो जाएगा ये है, तो उसके काज को ट्रीटमेंट करना है और हमें जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो करना है। ठीक है, ट्रीटमेंट बेसिस के लिए तो ये सेकेंडरी काजेज में करेंगे। तीसरा, अगर किसी को ग्रास हिमेचूरिया हो रहा है, ग्रास हिमेचूरिया का मतलब है जो यूरिन आप देख रहे हो उसमें एकदम रेड कलर का यूरिन दिख रहा है, बाहर से एकदम रेड कलर का यूरिन दे रहा है। ठीक है, बाहर से दिख रहा है, तो उसे कहते हैं ग्रास हिमेचूरिया या परसिस्टेंट माइक्रोस्कोपिक हिमेचूरिया। ध्यान दीजिए, दोनों अलग अलग चीज। अगर ग्रास हिमेचूरिया एक भी बार दिख गया अच्छा खासा यूरिन में आ रहा है तो हमें इंडिकेशन होता है, लेकिन परसिस्टेंट माइक्रोस्कोपिक हिमेचूरिया, मान लो किसी को 2 or more than 2 वीक तक उसको परसिस्टेंट रेड ब्लड सेल उसके यूरिन में आ रहा है, यूरिन आरएम ने आपने भेजा, उसमें 10 या 10 से ज़्यादा पर हाई फील्ड उसमें आ रहा है। ठीक है, उसमें तब आपको परसिस्टेंट माइक्रोस्कोपिक हिमेचूरिया होगा। इस कंडीशन में रीनल बायोप्सी का इंडिकेशन होता है। नेक्स्ट, सस्टेन्ड हाइपरटेंशन। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ ग्रास हिमेचूरिया है, हिमेचूरिया मैंने बताया हिमेचूरिया हाइपरटेंशन नेफ्राइटिक सिंड्रोम की तरफ जाते हैं, इडिमा 3 कैरेक्टर। तो यहाँ पे ध्यान देना, केवल हाइपरटेंशन हो सकता है, किसी कारण हो सकता है, नेफ्रोटिक में भी हाइपरटेंशन होता है, लेकिन अगर कि सस्टेन्ड हाइपरटेंशन है, ओवरऑल मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपरटेंशन इन चिल्ड्रन होता है रीनल डिजीज। तो कोई ना कोई रीनल डिजीज, और रीनल डिजीज में कौन सा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ही होता है मोस्ट कॉमन डिजीज। ठीक है, अगर बड़ा है, बच्चा है, एडल्ट में है, तो वहाँ फाइब्रो मस्कुलर डिस्प्लेजिया जो होता है वो होता है। ठीक है, सेकेंडरी का उसमें रीनल काजेज में रीनल हाइपरटेंशन, सिस्टमिक हाइपरटेंशन अलग अलग चीजें होती है, वो हम एडल्ट वाला नहीं बता रहे। ठीक है, तो सस्टेन्ड हाइपरटेंशन ध्यान देना, सस्टेन्ड है। दूसरा, स्टार्ट ऑफ साइक्लोस्पोरिन ए। जब भी आप साइक्लोस्पोरिन ए स्टार्ट करेंगे बिना रीनल बायोप्सी के नहीं, आप ध्यान दीजिए, साइक्लोस्पोरिन देते किस में थे, रेजिस्टेंट में देते थे, और रेजिस्टेंट में ऑलरेडी इंडिकेशन, तो वहां से भी समझ, जब भी आप साइक्लोस्पोरिन बिना रीनल बायोप्सी के नेवर स्टार्ट, कभी नहीं स्टार्ट करते। साइक्लोस्पोरिन स्टार्ट करेंगे उससे पहले रीनल बायोप्सी करेंगे, और आफ्टर 2 ईयर ट्रीटमेंट विथ साइक्लोस्पोरिन, जब साइक्लोस्पोरिन से 2 साल तक ट्रीटमेंट देंगे उसके बाद भी आपको रीनल बायोप्सी करना है। तो साइक्लोस्पोरिन से ट्रीटमेंट स्टार्ट करते समय और आफ्टर 2 ईयर ऑफ साइक्लोस्पोरिन ट्रीटमेंट आपको रीनल बायोप्सी करनी है। रीनल फेल्योर हो रहा है नॉट ड्यू टू हाइपोवॉलीमिया। रीनल फेल्योर 3 तरीके के होता है। ठीक है, प्री रीनल, इंट्रिंजिक रीनल और पोस्ट रीनल। तो अब प्री रीनल हाइपोवॉलीमिया वो डिहाइड्रेशन के कारण होता है, उसके कारण है तो बायोप्सी करनी है। जब इंट्रिंजिक रीनल फेल्योर हो, रीनल
किडनी में ही कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण रीनल फेल्योर हो, तो वही लिखा है नॉट ड्यू टू हाइपोवोलिया। हाइपोवोलिया प्री रीनल फेल्योर है, आप वहाँ पे बायोप्सी का इंडिकेशन नहीं बनता है। तो रीनल फेल्योर कैसे पता चलेगा? यूरिन आउटपुट कम है, KFT बढ़ा हुआ है, मतलब स्पेशली सीरम क्रेटिनिन उसका बढ़ा हुआ है, ठीक है। यूरिन आउटपुट कम हुआ, सीरम क्रेटिनिन बढ़ा हुआ, इसका मतलब रीनल फेल्योर। उसको हाइपोवोलेमिया रूल आउट करना, प्री रीनल हमको रूल आउट करना। नेक्स्ट चीज़ है लो सीरम C3 लेवल, क्योंकि ये सेकेंडरी काज को इनडायरेक्टली बताता है, ठीक है। ये इनडायरेक्टली सेकेंडरी काज को बताता है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। इसलिए लो C3 अगर परसिस्टेंट लो सीरम C3 लेवल है तो ये भी इंडिकेशन होता है रीनल बायोप्सी का। तो आपके 8 हैं, और अगर आप इसको अलग अलग करना चाहोगे तो 9 हो जाएंगे। आप इसको ग्रास इमेचूरिया, परसिस्टेंट इमेचूरिया अलग अलग पॉइंट लिखना चाहोगे तो 10 हो जाएंगे। अब ये आपको जैसे एग्जाम में है कैसे बनाना है, जैसे पॉइंट बनाना ना आपको ज़्यादा करना है तो इसको एज लेस देन 1, एज ये 2 पॉइंट अलग अलग हो गए। इसमें आप ग्रास इमेचूरिया का अलग पॉइंट हो जाएगा और ये अलग पॉइंट हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान देना, जो हमने नेफ्रोटिक सिंड्रोम में स्टेरॉइड डिपेंडेंट का डिफिनीशन बताया था फर्स्ट पार्ट में, उसमें हमने बोला था कि 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज नहीं बोला था, 2 कॉन्जिक्यूटिव एपिसोड। वहाँ पे बोला था वो 2 कॉन्जिक्यूटिव एपिसोड नहीं हो सकता, मैंने बोला था। एक्चुअली वो 2 कॉन्जिक्यूटिव एपिसोड होना चाहिए, ठीक है। 2 कॉन्जिक्यूटिव एपिसोड में चाहे विदिन 14 डेज या अल्टरनेट डे थेरेपी पे हो जाए, तो वहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज ऐड करना है, ठीक है, स्टेरॉइड डिपेंडेंट की डिफिनीशन में। हालांकि कहीं कहीं 2 कॉन्जिक्यूटिव नहीं लिखा है, लेकिन ओवरऑल जितने अगर ज़्यादा रेफरेंस देखे हैं तो उसमें स्टैंडर्ड बुक में ये चीज़ है, और रेफरेंस मैंने 6 बुक में देखा, 4 में वो मिला है। तो आपको वहाँ ऐड करना 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज